भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में 2 दिवसीय बिहार किसान मेला सह बागवानी एवं पशु प्रदर्शनी का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया। इस अवसर पर भागलपुर सांसद अजय मंडल, गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। कृषि उद्यमिता से समृद्ध किसान थीम पर आयोजित इस मेले में जीआई टैग वाले उत्पादों समेत मोटे अनाज, मशरूम, कतरनी धान, केला, फल सब्जियां, मत्स्य पालन, बकरी पालन, शहद, मखाना आदि के आकर्षक स्टॉल लगाए गए, जिन्हें लोगों ने खूब सराहा। इस दौरान हर्बल गुलाल, ला उत्पाद, कतरनी धान के डाक टिकट और कृषि से जुड़ी कई पुस्तकों का विमोचन किया गया। साथ ही कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले किसानों और वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया। राज्यपाल ने अपने संबोधन में किसानों की मेहनत और कृषि विश्वविद्यालयों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र में तकनीकी प्रगति और नवाचार से ही किसानों की उन्नति संभव है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृषि संबंधी नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन की भी बात कही। जो इस क्षेत्र के जिन किसानों ने यहाँ अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया है और इस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक जिन्होंने उन नई नवाचार और नई तकनीक का आविष्कार किया है और उसका यहाँ प्रदर्शन है, मैं वहाँ कुछ स्टॉल्स पर गया और मैं कह सकता हूँ कि मैं बहुत प्रभावित हुआ और उससे मुझे ये विश्वास आया कि हमारे लोगों में अपार क्षमता है। बिहार में विशेषता हमारा किसान बहुत मेहनती है, प्रकृति की हमारे ऊपर मेहरबानी है, ज़मीन उपजाऊ है। हम निश्चित तौर पर आज जो कुछ भी जितना उत्पादन कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा उत्पादन करने की हमारे अंदर क्षमता है और मुझे विश्वास है आने वाले सालों में ये काम होगा। भागलपुर में एक एनएसजी कमांडो को पुलिस द्वारा बिना किसी अपराध के पकड़कर बुरी तरह पीटने का मामला सामने आया है। कमांडो निजी कार्य से घर आए थे और खरीदारी के दौरान जोगसर थाना पुलिस ने उन्हें पहले सड़क पर फिर थाने में ले जाकर बेरहमी से पीटा। बिना प्राथमिकी दर्ज किए उन्हें 8 घंटे तक हाजत में रखा गया और बाद में पीआर बॉन्ड पर छोड़ा गया। कमांडो ने न्याय की मांग करते हुए आरक्षी महानिरीक्षक को आवेदन दिया है, जिसमें दोषी पुलिसकर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज करने, उन्हें निलंबित करने, निष्पक्ष जांच कराने, झूठे आरोपों को निरस्त करने, सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और उचित मुआवजे की मांग की गई है। दरअसल यह घटना न केवल व्यक्तिगत अन्याय है बल्कि भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान पर भी आघात है। एक हफ्ते से नहीं भटक रहा हूँ। मैं आजी साहब के पास आज पहली बार आया तो फिर मैं देखा कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो मैं आजी साहब के पास आया। आजी साहब ने मेरे को बताया कि मैं जांच करवा रहा हूँ, बिल्कुल इसके प्रति होगी कार्रवाई। झेल रहे हैं अभी तक आप, जब से आपके साथ घटना हुई है? झेल क्या रहा हूँ, सुबह निकलता हूँ घर से, कोर्ट कचहरी इधर उधर घूम रहा हूँ, कोई काम कर दे, कोई आश्वासन कहीं से मिल जाए, लेकिन आजी साहब ने आज आश्वासन दिया है तो थोड़ा सा उम्मीद है कि कार्रवाई सही होगी। आप एनएसजी के कमांडो हैं, इतने लाचार कैसे हो सकते हैं और बिहार पुलिस के रवैये पर क्या कहिएगा? बिल्कुल मैं लाचार होने के लिए मैं कमांडो नहीं बना था, बिल्कुल एक मैं वर्दी की इज्जत के लिए मैं उस पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन फिर भी मेरे को इस तरीके से फंसाया गया जलील करके कि मैं बता नहीं सकता हूँ। आप पर आरोप लगाए गए कि आपने पिटाई बिल्कुल बिल्कुल सीसीटीवी भी सामने आया। बिल्कुल हर चीज़ अब आया, तभी तो मैं आजी साहब से भी मिलने आया था कि हमारे पास अब उम्मीद आ गई कि नहीं भाई हमारे कोर्ट पास भी आप पहुँचे हैं, नालसी वाद आप दायर किए हैं। हाँ में बताएं, पहुँचा हूँ, देखता हूँ कहाँ तक क्या किया, क्या कार्रवाई की? कोर्ट में भी मामला दर्ज करवाया। कोर्ट में भी मामला तो दर्ज करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई इधर नहीं सुनेगा हमारा तो फिर लास्ट में तो कोर्ट है, अदालत सुनेगी। क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे पुलिसकर्मियों पर? ऐसे के पुलिसकर्मियों पे सख्त से सख्त सज़ा, मतलब जो कानूनी तरीका है वो होनी चाहिए। आजी साहब को इनका जांच पड़ताल करनी चाहिए। सिटी एसपी साहब ने बोला कि हमारे अंदर ये जांच है, तो अभी तक जांच हो नहीं पाई है। यह एक छोटा मामला नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मामला है, क्योंकि वो भी वर्दी में थे, मैं भी वर्दी वाला था। वर्दी वाला चलो ठीक है, उनको पता नहीं था कि मैं वर्दी में हूँ,
मैं भी डिफेंस में हूँ, लेकिन मैं जब बताया कि उनको कि मैं भी डिफेंस में हूँ, डिफेंस में क्या करते हो, एनएसजी में हूँ, वो ये सुन के और क्रोधित होके ऐसे करने लगे जैसे पता नहीं मैं क्या कर दिया हूँ। जबकि मैं ना उसे मुँहमारी किया ना कुछ, मैं बस एक सवाल पूछते रहा, आपने थप्पड़ क्यों छोड़ा। एनएसजी की तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है? महसूस मैं अपने आप को बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि एक होमगार्ड ने जब थप्पड़ छोड़ा और फिर मैं बस वर्दी देख के उसको कुछ नहीं बोला। एनएसजी और आर्मी की ओर से क्या कुछ कार्रवाई अभी तक आपको बताई गई है? कार्रवाई सर हमारे जाने के बाद ही होगी वहाँ पे। आप पहुँचेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। गोपालपुर के जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नवगछिया के एक होली मिलन समारोह में पहले वह एक महिला गायिका के साथ डांस करते और गाल पर पैसा चिपकाते दिखे थे। अब एक नए वीडियो में उन्होंने मंच से कहा कि मैं सिर्फ डांस ही नहीं, डेली चुम्मा भी लेता हूँ। मैं नेता ही नहीं, अभिनेता भी हूँ। उन्होंने खुद को कलाकार बताते हुए कहा कि संगीत से प्रेम करने वालों को आलोचना नहीं झेलनी चाहिए। साथ ही अपने डांस और बयानों को लेकर हो रही चर्चाओं पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को भड़काने की जरूरत नहीं है। विधायक के इस बयान ने एक बार फिर राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। लोग कहता डांस करता है, डेली डांस करते हैं, डेली चुम्मा लेते आज वो अरे गोपाल मंडल अगर अपने बच्ची को उत्साहित कर दिया तो वायरल करने का क्या जरूरत है? ये मुख्यमंत्री को भड़काने वाला। अरे मैं तो नेता हूँ, अभिनेता भी हूँ, इसलिए मैं कलाकार भी हूँ। मैं तो कह देना चाहता हूँ, संगीत एक ऐसा चीज है, संगीत के बिना कोई परे नहीं रह सकता है। अगर बढ़िया संगीत का धुन बजता हो तो पागल आदमी भी हंसने लगता है। बढ़िया जानवर अगर बगल में बंधा हो उसका कान पटपट करने लगता है। क्या कान पटपट करने लगता है? संगीत से जिसको प्रेम नहीं है वो पत्थर के समान है, पत्थर के समान है। हम संगीत से प्रेम रखते, क्या भाइयों बहनों? बोलिए हाथ उठा के। भागलपुर में होली का खुमार जोरों पर है। जहां जदयू विधायक गोपाल मंडल अपने ठुमकों से लोगों को रिझा रहे हैं, वहीं लोक जनशक्ति पार्टी ने होली मिलन समारोह आयोजित कर एनडीए के सभी घटक दलों को एकजुट करने का प्रयास किया। इस समारोह में एनडीए के दर्जनों कार्यकर्ता शामिल हुए और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर अमर सिंह कुशवाहा ने कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य भाईचारा और मेल मिलाप को बढ़ावा देना है, जहां सभी दलों के नेताओं ने एक दूसरे से गले मिलकर सौहार्द का संदेश दिया। इस होली मिलन समारोह के उसमें बताए कि आपस में दिल ही दिल मिला हुआ है, ठीक है। अब गले मिलने की बात नहीं है। महागठबंधन के लोग गले मिलते हैं, दिल नहीं मिलते हैं। हम लोग के दिल मिलते हैं, गले नहीं मिलते। इसी चीज के जो है हम दिखाए सभी लोगों को कि हम लोग एकजुट हैं और होली में हम लोग मस्ती में कोई कमी नहीं रखे। होली में मस्ती के हर एक रेखा को पार कर लिए। एक नेता के तरह नहीं, एक अभिनेता के तरह जो है परफॉर्मेंस किए हैं। भागलपुर के सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित किसान सम्मेलन और कृषि मेला में बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड की महिला किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिला किसानों ने बताया कि सरकारी सहायता से अब खेती किसानी करना आसान हो गया है। पहले जहां महिलाओं की भागीदारी कम थी, वहीं अब वे आत्मनिर्भर बनकर खेती के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रही है। पहले जो बहुत पुराने जमाने में जो होती थी, वो उस टाइम महिलाएं कम भाग लेती थी खेती करने में, ज्यादातर पुरुष ही करते थे। लेकिन अब जो है करती तो महिलाएं हैं, लेकिन नाम होता है पुरुषों का। लेकिन अब हम लोग जो है ज्यादा महिलाओं को जोड़ते आ रहे हैं, क्योंकि महिलाएं सब कुछ करती है खेती में, तो उनका भी भागीदारी होना चाहिए। उनको भी किसानों से जो लाभ मिलता है कृषि विज्ञान केंद्र से, ब्लॉक से, वो सबसे मिलना चाहिए। इसलिए महिलाओं को रुचि है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनी देवी है। किसकी खेती करते हैं और क्या कितना आसान हो गया है आप लोगों के लिए? हम लोग तो सब मतलब पूरा अनाज सब कुछ खेती करते हैं। गेहूं, धान, मकई, मसूर, चना,
तीसी सब कुछ मतलब खेती करते हैं। यो खेत मछली सब कुछ करते हैं। दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत नहीं, हम लोग को कृषि से समूह से मतलब सेवा से जुड़े हैं। हम लोग को सब लाभ मिलता है, वहाँ से बीज मिलता है। खेत को नहीं खाली रखते हैं, मतलब लगाते जाते हैं हम लोग। क्या लगता है फायदा हो रहा है? हाँ, फायदा हो रहा है। इससे जोड़ने से मतलब हम लोग को बहुत फायदा हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? सावित्री है हम लोग। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड परिसर स्थित रायसम भवन में मंगलवार को मथुरापुर हाट की बंदोबस्ती के लिए बोली लगाई गई। अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश अनुसार आयोजित इस नीलामी में कुल 13 लोगों ने भाग लिया। नीलामी की न्यूनतम बोली 22 लाख रुपए निर्धारित थी, लेकिन बबलू यादव ने 50,55,000 रुपए की सर्वाधिक बोली लगाकर हाट का डाक अपने नाम कर लिया। अंचलाधिकारी नाथनगर रजनीश कुमार ने इसकी पुष्टि की है। उसमें हम लोगों का टोटल 19 राउंड तक चला है बिडिंग, जिसमें मतलब कि जो बिडिंग अमाउंट है जो फाइनल हुआ है उनको बबलू यादव जी को 50,55,000 रुपये, और जो सेकंड जो लास्ट में हुए हैं वो ये निरंजन जी हुए हैं। हाँ, कब तक ये पेमेंट करना है सर इनका? उसमें हम लोग का रखे हैं कि 10% अमाउंट जो है वो भी जमा करेगा, और उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट है उसका 25% वो भी 1 हफ्ता के अंदर यहाँ जमा कर देगा। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र स्थित खुर्द लोदीपुर में लाल इनारा वाली भूमि को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। दरअसल श्यामानंद राय और अन्य दावेदारों का आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्वों और भूमाफियाओं ने चारदीवारी गिरा दी और जमीन बेचने की धमकी दे रहे हैं। वहीं कुछ मजदूरों ने गोली चलाने की भी बात कही है। दूसरी ओर रीता देवी का कहना है कि उनके पिता स्वर्गीय बालदेव मंडल ने यह जमीन भरण पोषण के लिए दी थी, लेकिन भूमाफियाओं ने जबरन कब्जा कर लिया और घेराबंदी गिरा दी ताकि उन्हें मुकदमे में फंसाया जा सके। उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है, खासकर क्योंकि वह पैर से विकलांग है। वहीं लोदीपुर थाना अध्यक्ष घनश्याम कुमार ने कहा कि उन्हें अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है, लेकिन जैसे ही सूचना मिलेगी जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस जमीन का असली मालिक कौन और नकली कौन। तो सुमन कैसे बाउंड्री करवा लेगा? आपने जमीन बेचा है किसी को? हम बेचे नहीं है। तब हम लोग शाम को गए एप्लीकेशन देने के लिए, वो लोग हमको जानबूझ के फंसा रहा है। अपने तोड़े हैं वही लोग। ओ, माना खुद का बाउंड्री देता है, खुद बाउंड्री तोड़ता है। और आपको फंसाने के लिए आप ये मामला को लेके कहाँ गए हैं? हम थाना गए थे। थाना कब गए थे? आज से कितने दिन पूर्व? कल गए थे। थाना में आवेदन लिया आपका? हाँ, लिया। ये जमीन 2012 में खरीदी थी जी, और आज तक हमारे साथ बाउंड्री वाल दिया हुआ जी, पेड़ भी लगा हुआ है, पूरा कंक्रीट का दीवार बना हुआ था 4 फीट साइड का। कल तक ये दीवार सही सलामत था, और आज के डेट में सुबह पता चला कि कुछ बाउंड्री टूटा हुआ। तो मैं आया तो देखता हूँ यहाँ बाउंड्री सब तोड़ के रखा हुआ है। बाउंड्री टूटने का कारण क्या है? कारण यहाँ भूमि माफिया है, सब सोचता है कि मैं कमीशन खाऊंगा, ट्रेनिंग देता है, बेच दीजिए। लगातार आपको जो है भू माफिया थ्रेटनिंग बना दे रहा है कि मतलब जमीन यहाँ आते थे तो डिस्टर्ब करता था यहाँ पर कि आप बेच दीजिए। और 2-4 आदमी है, अब तो अभी दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पर। तो उस आदमी का नाम बता सकते हैं या आपने आवेदन? नाम तो हमको याद नहीं है। आवेदन दिया है थाने में? नहीं, आवेदन तो नहीं दिया मैंने। क्या नाम हुआ आपका? श्यामानंद राय।